Good afternoon, everyone. Firstly, just start your video. So in last class, we discussed about the Indian religion and the oldest religion, that is Hinduism. We discussed it in our previous classes. Now, just recall the previous topic. Hinduism. Board is clear to all? बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को? Yes, चलो ठीक. So in last class we discussed that Hinduism is the oldest religion of the world. सबसे पुराना religion जो है वो Hinduism में है. And we discussed about the three important gods of the Hindus, that is Brahma, Vishnu and Mahesh. And their functions also. हम लोग जो है ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये थ्री इंपॉर्टेंट गॉड्स के बारे में हम लोग पढ़े थे. साथ में ये भी पढ़े थे कि ये तीनों का फंक्शंस क्या है. सो रिया, unmute yourself and tell me, ब्रह्मा का क्या फंक्शन है ब्रह्मा का? रिया, स्वास्तिक नंदन, unmute yourself and Yes, ma'am. ब्रह्मा का क्या फंक्शन है? मैम ब्रह्मा भगवान है और ब्रह्मा ये सब जान रहे हैं, अभी पढ़ ही रहे हैं कि ब्रह्मा भगवान है. कौन किसको नहीं मालूम है कि ब्रह्मा भगवान नहीं है? तुमको क्लास के टाइम पे गेम खेलने से फुर्सत है स्वास्तिक? हाँ, दिस इज द राइट वे. ये राइट तरीका है आपके पढ़ने का? नो मैम. आप क्लासेस को वीडियो ऑफ कर दे रहे हैं और आप गेम खेल रहे हैं. क्या पढ़ाई हो रही है आपको पता ही नहीं होगा. कल क्लास में क्या पढ़े आपको पता है? कल इंडियन लीगल चैप्टर स्टार्ट हुआ था, उसमें हम लोग हिंदुइज्म के बारे में पढ़ रहे थे. हाँ, तो अब थ्री गॉड्स के बारे में, उनके फंक्शंस के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं. साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ क्या है? व्हाट इज साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ? मैम द ट्रूथ ऑफ द लाइफ. द ट्रूथ ऑफ द लाइफ क्या है? सच्चाई लाइफ की. मैम हम लोग को जीना है, इस दुनिया में हम लोग को जीना है और हम लोग को मरना भी है. आई थिंक दैट इज इररिलेवेंट टॉक यू आर टॉकिंग. ओके, आप टॉपिक से पहले भटक रहे हैं. आप वो बात मत बताइए जो आप अपने मन में सोच रहे हैं. ठीक है, ये हम नहीं बताए हैं और ये नहीं आपके बुक में भी नहीं लिखा हुआ है. द ट्रूथ ऑफ द लाइफ, ये फिलॉसफी आप हमको मत दिखाइए. आप रहे, आप अभी आपका वीडियो ऑफ हुआ, आप क्लास में ब्लॉक हो जाएंगे. आपको दोबारा एंट्री करने का चांस कोई भी क्लास में नहीं मिलेगा. एज अ क्लास टीचर आई वार्निंग यू. क्लास 6 एंड EF में हम लोग को दोनों को, तिवारी सर और मेरे को दोनों को है कि आपको हम ब्लॉक कर सकते हैं. Aryan Badani, unmute yourself. Yes, ma'am. Aryan, tell me, what are the functions of the three gods of Hindus, Brahma, Vishnu and Mahesh? Brahma is creator, Vishnu is preserver, and Shiv Mahesh is destroyer. Repeat the answer.
Brahma is creator, Vishnu is preserver, and Mahesh is destroyer. Yes, right, correct. They are the three main gods of Hinduism, Brahma, Vishnu and Mahesh. इनका अलग अलग functions है. Creator है एक, then एक जो है हमारा preserver है, बचा करके रखने वाला, और एक हो गया destroy करने, यानी सारे पाप, सारे जितने भी दुनिया में जो कष्ट है उनको दूर करने वाला, that is Mahesh. Then Aryan, mute yourself. Anjali, unmute yourself. Yes, ma'am. Anjali, what is cycle of birth and rebirth? कौन बताएगा? Raise your hand. Cycle of birth and rebirth. अच्छा, चलो प्रियांशी अनम्यूट करो. Yes, ma'am. What is cycle of birth and rebirth? Ma'am, souls leave one bodies, enter another bodies, die. वर्ड्स को अलग अलग जगह पे ऐड कर दिए हैं, आगे पीछे हो गया वर्ड. तुलिका, अनम्यूट योरसेल्फ. तुलिका. Yes, ma'am. Tulika, tell me what is birth, cycle of birth and rebirth? Man soul leave one's body, enter the another body and immortal. जो हम डायग्राम कल ब्लैक बोर्ड पे बताए थे वही सारे लोग बोल रहे हैं. एप्रोप्रिएट आंसर बताओ हमको तुलिका. अच्छा आदिति, टेल मी व्हाट इज साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ? Ma'am, when a person dies, his soul leaves his body and enters the other body. This process is called the cycle of birth and rebirth. वेरी गुड. आई थिंक आदिति इज राइट. सम जगह पे कुछ कुछ वर्ड्स जो हैं आप लोग दूसरी जगह पे ऐड कर दे रहे थे. इन हिंदू फिलोसफी प्रीजेस दैट soul is immortal. हम लोग सबको जानते हैं आत्मा जो है वो अमर है. It never die. It when he leaves the one's body enter to the other body, this process is known as cycle of birth and rebirth. ठीक है, पूरा एप्रोप्रिएट आंसर बोलना है, सिर्फ ये नहीं बोलना है कि एक बॉडी से छोड़ करके दूसरे बॉडी में चला जाएगा, वो इमोर्टल है, किसी को साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ करते नहीं. एप्रोप्रिएट आंसर बोलो. हिंदू फिलॉसफी प्रीचेस दैट soul is immortal, it never dies. When he leaves one's body enter the other body, this process is called cycle of birth and rebirth. Okay, clear? Any doubts? अंश कुछ पूछना है? रेज हैंड किया है. One minute. चलो अंशुता संस्कृति. Unmute yourself. Anshuta. Yes, ma'am.
हाँ, Anshruta, can you define the cycle of birth and rebirth? बताएंगे साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ क्या होता है? नहीं। संडे टेस्ट में आप क्वेश्चंस कैसे लिखे हैं अंशुता संस्कृति? You got 20 marks in your Sunday test. How? This is the बुक से हेल्प ली, बुक से हेल्प ली। आप गूगल से सर्च करके आंसर लिखें। आप जो आंसर लिखे हैं वो बुक में नहीं है। दिस इज अ नॉट गुड प्रैक्टिस। आप ये प्रैक्टिस आपको संडे टेस्ट प्रैक्टिस के लिए करवाया जा रहा है और आप गूगल पे सर्च करके वो आंसर लिख रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये इस बार तो संडे टेस्ट आप दे लिए ऐसे, लेकिन नेक्स्ट संडे टेस्ट में आप जो भी कॉपी में लिखेंगे वो हम पूछेंगे आपसे, तो बी प्रिपेयर। गूगल का आंसर तो हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है? क्लास में अटेंडिंग होकर के बैठेंगे, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। जो भी पढ़ाया जाएगा समझ में आ रहा है तो आप पूछेंगे, और नहीं समझ में आ रहा है तो आप वो भी पूछेंगे। चलो नेक्स्ट हम ही पढ़ते हैं आगे। हिंदुइज्म एम्फेसिस नॉन वायलेंस, अहिंसा परमो धर्म। ठीक है, हम लोग जो है, हम लोग हिंदुइज्म रिलीजन के बारे में पढ़ रहे हैं और हम लोग का मानना है, हमारे लोगों का मानना है, हमारे फिलॉसफी में, हिंदू फिलॉसफीज में लिखा हुआ है कि हम लोग को नॉन वायलेंस का मतलब नॉन वायलेंस अडॉप्ट करनी चाहिए, अहिंसा के खिलाफ। जैसे महात्मा गांधी जो है हमारे फादर ऑफ द नेशन, उनका मानना था कि अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है या फिर आपको मार रहा है, तो अगर आप एक गाल पे मार खा रहे हो तो दूसरा गाल आगे कर देंगे, यानी नॉन वायलेंस। पेशेंस आप में ज्यादा होनी चाहिए, आप वायलेंस का यूज ज्यादा नहीं करेंगे। तो वही हमारे यहाँ भी लिखा हुआ है, अहिंसा परमो धर्म। ठीक है, brotherhood, love and care for all living beings of the world, virtue of tolerance towards all faith and religious and harmoniously living and peaceful relationship among all people without any distinction। क्या बोला जा रहा है? चाहे वो कोई भी हो, कोई भी कास्ट, कोई भी जाति का लोग हो, कोई भी जानवर हो या इंसान हो, हम लोग को सबके साथ मतलब ब्रदरहुड, भाईचारे की भावना रखनी चाहिए। चाहे वो कोई भी धर्म का लोग हो, कोई भी हो, चाहे वो अपर कास्ट हो, लोअर कास्ट हो, ये मैटर नहीं करता। हम लोग को सारे के साथ में भाईचारे की भावना रखनी चाहिए, उसके साथ प्यार करना चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। साथ में हम लोग के अंदर एक ऐसा हैबिट डेवलप करना चाहिए, टॉलरेंस, सहने की क्षमता को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहिए। ये क्या होता है, ऐसे हम लोग मोस्टली देखते हैं कि टॉलरेंस जो है हम लोग के इंडियन कल्चर्स में हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। हम लोग पढ़े भी हैं, हमारे हिस्ट्री जो है वो प्रूव करता है कि वी हैव द स्ट्रेंथ ऑफ टॉलरेंस, हमारे अंदर है वो क्षमता सहने की। इसलिए कभी भी जो है हम लोग दूसरे देशों पर पहले अटैक नहीं करते। वी नेवर अटैक एनी कंट्री फर्स्ट, हम लोग कभी भी पहले अटैक नहीं किए, ये हमारा हिस्ट्री प्रूव किया हुआ है। इंडिया हैज अ कंट्री in which the people have the capacity of tolerance। वैसे ही बात किया जा रहा है कि विदाउट एनी डिस्टिंक्शन, विदाउट एनी मतलब कि डिस्टिंक्शन यानी विदाउट एनी भेदभाव, बिना किसी भेदभाव के हम लोग को सबके साथ एकजुट होकर के रहना चाहिए। इसलिए तो बोला गया है, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमारे देश में इतनी सारी विभिन्नताएं हैं, लेकिन वो सब विभिन्नताओं के बाद भी हमारा देश एकजुट होकर के यूनिटी के साथ रहने वाला कंट्री है। It is believed and preaches the doctrine of the Vasudhaiva Kutumbakam,
अतिथि देवो भव। आप लोग इंडिया में जैसे ही आप लोग एयरपोर्ट से अदर कंट्रीज में आते हो तो आपका स्वागत है। आप बोध गया घूमने जाते हो तो ऊपर में बैनर लगा हुआ रहता है कि आपका बोध गया में स्वागत है। तो वो स्वागत क्या कर रहा है, आप दूसरी जगह से ट्रैवल करके आ रहे हो बिहार में घूमने के लिए, बोध गया में घूमने के लिए, तो हमारे यहाँ यही है, हमारे घर पे कोई भी गेस्ट आता है तो हम लोग उनको एज अ गॉड की तरह ट्रीट करते हैं, भगवान की तरह। अतिथि देवो भव, हम लोग भगवान की तरह उनको ट्रीट करते हैं। यही हमारे इंडियन कल्चर में सिखाया गया है, यही हम लोग अपने बड़ों से देख करके सीख रहे हैं। That is, all people living on this earth are like one family, and we have all are the members of this family, and sarvo dharma sambhava, which means that all religion are equal. हमारे यहाँ हिंदू में, हमारे हिंदू फिलॉसफी में, हमारे उपनिषद में, हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि सारे धर्म बराबर हैं, कोई ज्यादा कोई कम नहीं है। ऑल रिलीजन्स आर इक्वल। यहाँ पे कुछ जो है संस्कृत वर्ड का यूज किया गया है, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि संस्कृत इज अ मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। सारे लैंग्वेजेस की जननी है, मदर है संस्कृत। तो यहाँ पे हम लोग संस्कृत वर्ड्स का भी यूज कर रहे हैं ताकि वो और अच्छे से क्लियर हो सके। यहाँ पे स्क्रिप्चर्स लिखे गए हैं, यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें लिखेंगे जिससे आपको अपने धर्म के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल सकती है। जैसे हम लोग प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़े थे कि अगर हमको हर्षा के बारे में पढ़ना है, हर्षवर्धन के बारे में जानकारी लेनी है, तो हमको बाना भट्ट का हर्षचरिता पढ़ना होगा, राइट। बाना भट्ट ने हर्षचरिता लिखा था। बाना भट्ट वाज अ राइटर हु रॉट अ बुक ऑन हर्ष। उन्होंने हर्षचरिता जो है, हर्ष के बारे में एक बुक लिखी थी। उनके बारे में अगर हम लोग को जानकारी कलेक्ट करनी है, इकट्ठा करना है, तो हम लोग को हर्षचरिता पढ़ना होगा। वैसे अगर आपको हिंदू धर्म के बारे में जानना है, क्या क्या इसमें है, क्या क्या हो सकता है या क्या क्या किया गया था, तो आपको डिफरेंट बुक्स और डिफरेंट उपनिषद को पढ़ना होगा। जैसे अनलाइक अदर रिलीजन देयर आर मेनी होली बुक्स ऑफ हिंदूज, और जैसे कि और दूसरे रिलीजन में भी होली बुक्स हैं। तो हमको चैट बॉक्स यूज करो और बताओ हमारे हिंदूज का होली बुक्स कौन कौन से हैं। नेम द होली बुक्स ऑफ हिंदूज। यूज योर चैट बॉक्स एंड आंसर। Be fast. Okay, Anshika, very good. भगवत गीता, हमारा सबसे इम्पोर्टेंट होली बुक, दैट इज भगवत गीता, वेरी गुड। और द पुराण्स, भगवत गीता, रामायण, महाभारत, अदिति, वेरी गुड। ठीक है, दर्शन, प्रियांशी, 4 वेद्स, ओके। सूर्यमणि, रामायण, स्वास्तिक रामायण, सिम्पी, रामायण, महाभारत, okay, these are the holy books of Hindu. There are lots of holy books in Hindu. हमारा एक ऐसा रिलीजन है, हम जिस रिलीजन में है, हिंदूज रिलीजन में है, उसमें बहुत सारे होली बुक्स हैं। और रिलीजन में तो एक ही मिल जाएगा। जैसे अगर आप क्रिश्चियनिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो उसका होली बुक सिर्फ एक है। कैन यू टेल मी, आप लोगों को पता है होली बुक ऑफ क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियंस के होली बुक कौन से हैं, पता है आपको? कोई बता सकता है? रेज हैंड। साक्षी, साक्षी अनम्यूट योरसेल्फ। मैम बीबल्स। बाइबल, हाँ ठीक है, दैट इज बाइबल। ओके, वेरी गुड। बाइबल क्रिश्चियनिटी का, दैट इज बाइबल, वेरी गुड। ठीक है, तो अनलाइक अदर रिलीजन देयर आर मेनी होली बुक्स ऑफ हिंदूज, द 4 वेद्स। अच्छा, व्हाट आर द 4 वेद्स? नेम देम, नेम द 4 वेद्स। Arpita, unmute yourself.
Yes, ma'am. What are the 4 Veds? What, ma'am? Name the 4 Veds. Hello. हाँ अर्पिता, Ma'am, 4 ways. हाँ नाम बताइए। कौन से 4 Veds है? Ma'am, Samved. हाँ राइट, बोलो। Samved. हाँ Samved. Yamaved. नहीं, प्रिया रानी अनम्यूट योरसेल्फ। Rigved. ऋग्वेद इज राइट। प्रिया, Yes, ma'am. नेम द 4 Veds. Ma'am, Rigved, Samved, Yajurved, Yamas. यथर्ववेद। Yes, हाँ वेरी गुड, ठीक है। दीज आर द 4 Veds. ओके, the 6th system of philosophy, darshan, the Quran, the Gita, a treasure of Indian philosophy, Sanhita, Aryansh, Brahman Granth, Shruti, Smriti, Upanishad, Ramayana and Mahabharata. There are lots of holy books in India. Mostly we prefer holy books like in Hindus, that is Bhagavad Gita, Ramayana, Mahabharata, Upanishad. These are the mostly important and popular होली बुक्स इन हिंदूज में। ये सारे मोस्टली क्या है, मतलब इजी वे में मिल जाते हैं, ज्यादा पॉपुलर है, इसलिए हम लोग ज्यादातर इन्हीं का नाम लिखते हैं। भगवत गीता, रामायण, महाभारत, उपनिषद। तो दीज आर द मोस्ट पॉपुलर होली बुक्स इन हिंदूज। ना 1 minute, Sapna Ranjan, unmute yourself. Yes, ma'am. Read the next topic, next religion. Zoroastrianism. Zoroastrianism. Zoroastrianism is the ancient religion of Iran. Zarathustra. हाँ, ये क्या है? एंशियंट रिलीजन ऑफ ईरान। ये सबसे पुराना रिलीजन है किसका? ईरान का। कंटिन्यू। Zarathustra or Zoroaster, the prophet of Persia, Iran, founded his religion around 6th century BCE. जोराष्ट्र हम लोग पढ़े ना, हिंदूज में पढ़े थे अभी, हम लोग हिंदूज में पढ़े कि हिंदूज में इतना पुराना है कि उसके फाउंडर्स के बारे में हम लोग को नहीं मालूम है कि हु फाउंडेड द हिंदूज रिलीजन। बट जोराष्ट्रियनिज्म जो है इसका फाउंडर कौन है? जोराष्ट्र। जोराष्ट्र इज द फाउंडर ऑफ। प्रोफेट का मतलब क्या होता है? प्रोफेट यानी दूत, संदेश वाहक, वो संदेश पहुंचाने, भगवान का दूत। अगर हम लोग हिंदी एप्रोप्रिएट यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसका दूत बोल रहे हैं यहाँ पर। तो जोराष्ट्र क्या है? वो एक प्रोफेट था ईरान का, एक दूत था जिसने इस रिलीजन को 6th सेंचुरी में मतलब नाम दिया। ठीक है, आगे कंटिन्यू। The followers of these religions are known as Parsis. आप लोग पारसी देखे होंगे। मोस्टली पारसी जो है वो महाराष्ट्र में या फिर हमारे कुछ गुजरात के पार्ट में, मध्य प्रदेश, ये सारे एरियाज में जो है, गोवा में ये रिलीजन के लोग पाए जाते हैं। ये दूसरे देश से आया हुआ रिलीजन है जो हमारे देश में यहाँ के लोग जो है वो फॉलो करते हैं। ठीक है, उनको पारसी बोला जाता है।
It is one of the oldest religions of the world. ये भी एक हिंदू रिलीजन की तरह सबसे पुराने रिलीजनों में से एक है। According to Zoroastrianism, there is only one God who is known as Ahura Mazda. ठीक है, जोरास्ट्रियनिज्म के अकॉर्डिंगली उनका मानना है कि हमारे यहाँ भी एक ही भगवान है, दैट इज अहूर मज़दा। ठीक है, उनके भगवान का नाम है अहूर मज़दा। He is the God of good forces, वो एक that is अच्छे light and अच्छे फोर्स, wisdom. अच्छे भगवान है, गुड फोर्सेस के लिए वो इंडिकेट करते हैं, वो अच्छा भगवान है जो लाइट एंड विजडम, लाइट एंड विजडम यानी अच्छी चीजों को वो प्रकाशित करते हैं, हर तरफ खुशहाली फैलाने वाले भगवान माने जाते हैं। Evil is represented by Ahriman. हाँ, एबिलिज मतलब कि जो बुराई है, जो बोल सकते हो बुरे भगवान है, या बुराई भगवान, कैसे बुरा भगवान भगवान नहीं हो सकता, मतलब यानी जो बुरे हैं, एविल बुराई है, उसको हम लोग अहिरम कहते हैं। ठीक है, उनके अकॉर्डिंगली यहाँ पे जोरास्ट्रिज्म के बारे में पढ़ा जा रहा है। ठीक है, चलो एक जस्ट ब्रीफली यहाँ पे हम डायग्राम बना रहे हैं। Zoroastrianism was a religion of the oldest religion of the, ये हमारे देश में ये कब आया वर्ल्ड में, 6th सेंचुरी में ये आया। इसका फाउंडर जो है वो जोरास्ट्र है। इनके अकॉर्डिंगली यानी इनका मानना है कि देयर इज अ वन गॉड, that is good forces, और उनका क्या नाम है, क्या नाम है, म्यूट कर लिए। सपना क्या नाम है? मैम सपना रंजन। हाँ, सपना रंजन तुम्हारा नहीं, वो जो राष्ट्र मैम एविल, भगवान का क्या नाम है? अहूर मज़दा। अहूर मज़दा। ठीक है, वन गॉड गुड फोर्स को इंडिकेट करता है। क्लियरली दिख रहा है सबको को? एंड एविल को, एविल यानी दुष्ट, बुरा। ठीक है, उसको वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं, वो क्या नाम दे रहे हैं, तो अहिरमन। ठीक है, क्लियरली दिख रहा है सबको? There is always a tussle between the two. An ultimate winner is a good force. मतलब हमेशा टसल यानी ये बुराई और अच्छाई के बीच में हमेशा लड़ाई होती रहती है। अहूर मज़दा और अहिरम के बीच में हमेशा लड़ाई होती रहती है, लेकिन फाइनली किसकी जीत होती है, तो अच्छाई की। हम लोग सब जानते हैं कि बुराई कितना भी बड़ा हो, कितना भी मजबूत क्यों ना हो, अंत में उसकी हार ही होती है और जीत हमेशा सच्चाई की होती है, अच्छाई की होती है। ठीक है, दिस रिलीजन टीचेस टू फॉलो द राइट डीड्स, right thinking and right speech, as in Jainism and Buddhism. There are some common teaching in both religion. Jainism और बुद्धिज्म में भी ये चीज सीखे हैं हम लोग। ऐसे सारी रिलीजन का एक ही मोटिव है, एक ही पढ़ाई है, एक ही टीचिंग, एक ही चीज सिखाते हैं। वो सिखाते हैं कि अच्छा सोचिए, लोगों के साथ अच्छा करिए और सही रास्ते पे चलिए। ये आई थिंक सारे रिलीजन में फॉलो किया जाता है। आई थिंक राइट सपना? यस मैम। हम लोग सारे रिलीजन में लगभग यही फॉलो करते हैं ना। अगर हम लोग हिंदू हैं, आप और हम हिंदू हैं, दोनों हिंदू हैं, और हम लोग के रिलीजन में हम लोग के बड़े क्या सिखाते हैं कि सच बोलो, दूसरे के साथ अच्छा करो, बुरा नहीं करो, अच्छी सोच रखो, यही सीखते हैं ना। वैसे ही आपका जो राष्ट्रीय जो रिलीजन है उसमें भी यही चीज सिखाया जाता है कि आप अच्छी चीजें करें, अच्छी चीजें सोचें और सही रास्ते पे चले। तो ये इस टॉपिक का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है
कि ज़ोरास्ट्रिज्म का टीचिंग क्या है। ठीक है, there are only a few minutes left, तो हम लोग जल्दी से ये टॉपिक खत्म करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग क्या है टीचिंग, राइट डीड, राइट थिंकिंग, एंड लास्ट वन क्या है अपना, right speech. राइट स्पीच। These are the teaching of Zoroastrianism. ये आई थिंक सारे रिलीजन में ये चीज को हम लोग फॉलो करते हैं, और यही चीज कॉमन है हमारे जैनिज्म और बौद्धिज्म धर्म में। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में भी ये सिमिलैरिटीज है। If a person's right or good actions are more than evil, अगर कोई इंसान का अच्छाई और जो अच्छा कर्म वो कर रहा है, अच्छी चीजें कर रहा है, अगर उससे बुराई से ज्यादा अच्छा होगा, he goes to heaven। वही कल वाला बात बोल रहे हैं, अगर अच्छे कर्म करेंगे तो हम लोग स्वर्ग जाएंगे, अगर बुरे कर्म करेंगे तो कहाँ जाएंगे सपना, Hell. हेल। तो हेल नहीं जाना है ना हम लोग को, Yes. जाना है No ma'am. श्रद्धा। No ma'am, नहीं जाना है। Yes, ma'am. श्रद्धा, अच्छे कर्म करेंगे तो कहाँ जाएंगे, अगर इफ वी आर डूइंग राइट थिंग्स, राइट डीड, देन वी गो इन, Ma'am, स्वर्ग में। अच्छा स्वर्ग में जाएंगे, नहीं नरक में नहीं जाएंगे। No, ma'am. अच्छा ठीक है, चलो अगर हम लोग अच्छे कर्म कर रहे हैं, अगर हम लोग अच्छे डीड्स कर रहे हैं, देन वी गो टू द हेवन, अदरवाइज गो टू द हेल। ठीक है, यहाँ पे हेल का यूज मतलब होता है, अब हम लोग बोलते हैं ना गो टू हेल, हम लोग कुछ नहीं आता है तो एक इंग्लिश वर्ड हम लोग सुन लेते हैं, गो टू हेल, भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ, यहाँ वर्ड नहीं, दैट इज गो टू हेल, दैट मीन्स नर्क। यहाँ पे हेल HELL, हेल दैट मीन्स नर्क। Zoroastrianism offer prayer in front of fire। अगर आप पिक्चर देख रहे होगे, आपके पास बुक अवेलेबल है, यहाँ पे आप देख रहे होगे कि वो आग के सामने पूजा कर रहे हैं। ठीक है, आग के सामने, फायर के सामने वो पूजा करते हैं, फायर को गॉड मानते हैं। They worship sun and fire, वो सूर्य भगवान और फायर, आग और सन की वो पूजा कर रहे होते हैं। क्या क्या स्क्रिप्चर्स हैं, their holy book is Avesta, most important actually holy book of Zoroastrianism, that is Avesta। एकदम याद रखो कि आपको पूछेंगे हम, Avesta। It contain गाथास, स्केयर्ड सॉन्ग, यानी जो हम लोग ओम भूर्भुवः स्वः, हमारे यहाँ हिंदूज में हम लोग इसको गायत्री मंत्र बोलते हैं, जो हम लोग गा रहे हैं, उसमें भी बहुत सारे सॉन्ग्स हैं जो भगवान के लिए गाए जाते हैं। इस प्रेयर ऑफ ज़ोरास्ट्रर्स व्हिच आर रिसाइट एवरी डे, हर दिन वो लोग ये प्रेयर को बोलते हैं, उनमें वो डिफरेंट टाइप्स के गाथास लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारा इस ये यहाँ तक जो है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कल पढ़ेंगे। अभी तक जो पढ़ाई हुई है हिंदुइज्म और ज़ोरास्ट्रिज्म, यहाँ इस दोनों टॉपिक में कोई डाउट्स है? साक्षी और अर्पिता दोनों हेवन के स्पेलिंग गलत लिखे हैं। ठीक है, हमको अगर कोई भी चीज यहाँ पे आपको डाउट लग रहा है, देन यू आर फ्री टू आस्क, आप लोग फ्री हैं पूछने के लिए, आप लोग पूछिए, हम अवेलेबल हैं आप लोग के आंसर का जवाब देने के लिए। ठीक है, कोई भी क्वेश्चंस हैं आप पूछ सकते हैं, जो टॉपिक समझ नहीं आया हम फिर से बताएंगे, और अगर समझ में आ गया है तो कल रेडी रहोगे। अच्छा, आई वॉज absent, यश, आई थिंक गो इन यूट्यूब एंड सर्च माई वीडियो, आपके पास ऑप्शन है, आप यूट्यूब पे जाएंगे, DAV CRR से आप देखेंगे, और वहां पे सारी क्लासेस का रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड किया जा रहा है, इनफैक्ट आपकी क्लास में भी डाला जा रहा है।
ठीक है, तो आप वहां पे जा करके सर्च करिए और देखिए। अब ये मत बोलिए मैम रिपीट द टॉपिक एंड ये आप, आई थिंक आपके पास ऑप्शन है, आप रिकॉर्डेड वीडियो क्लास का देख सकते हैं, लाइव क्लासेस का, सारे क्लासेस रिकॉर्डिंग मोड पे हैं और आप सब देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का होमवर्क, राइट द कीवर्ड्स ऑफ चैप्टर नंबर 20 इन योर हिस्ट्री कॉपी। ठीक है, अच्छा हर्षित गुप्ता आया, नर्क का पिक्चर बना करके एकदम नर्क वाला ही इमोजी भेज रहा है हमको। चलो कोई नहीं, ठीक है, बाय बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे एंड पढ़ करके आइए। ऐसे क्लास इंटरेस्टिंग नहीं होगा, आप लोग पढ़ करके आएंगे तो आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे और हमको भी अच्छा लगेगा जवाब देने में। ठीक है, रीड करिए चैप्टर को एकदम अच्छे थ्रोली लाइन बाय लाइन, देन आप लोग पूछिए हमसे। आज जो पढ़ाई हुआ उसको घर पे रिपीट करेंगे सारे लोग। आई थिंक बोर्ड पे जो नोट डाउन करवाने के लिए लिखे थे वो एक साइड में शॉर्ट टाइप का लिखना है कि उसको हम लोग एक बार भी देखें तो हम लोग उसको रिकॉल कर ले, याद कर ले कि क्या पढ़ाई हुआ था और क्या क्या था उस टॉपिक में। चलो होमवर्क, राइट द कीवर्ड्स ऑफ चैप्टर नंबर 20। ओके, देन वी कंक्लूड, हम लोग कंक्लूड कर दे अपनी क्लास को। चलो ओके, कल मिलेंगे विद